नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की नई क्लास पॉलिटी क्लास। और इस क्लास में हम आपको सारा कुछ क्रम से कराएंगे दोस्तों। और एक एक करके जितने भी एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको क्लियर होते हुए इसी से चलेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि हम आपके लिए आज कुछ और पढ़ा दिया, कल दूसरा चैप्टर, परसों दूसरा, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। हमारा आपको सारा कुछ सीक्वेंस से और क्रम बाई मिलेगा। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज दो वर्ड लिए हैं थोड़े से मोटिवेट हमने। एक है व्हाई और एक है हाउ। व्हाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है दोस्तों, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए कोई लक्ष्य है या नहीं। हम लक्ष्य के लिए पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, अगर हम दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िए दोस्तों, फायदा नहीं कुछ भी। अपना टाइम वेस्ट करोगे, माता पिता का पैसा भी वेस्ट करोगे। अगर आपका टारगेट है तो अच्छा है, तो हम टारगेट के लिए पढ़ें। किसके लिए दोस्तों, टारगेट, लक्ष्य हो। हम कैसे पढ़ रहे हैं दोस्तों, कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या उस बीच में केवल पढ़ ही रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं। बहुत से होते हैं क्या केवल किताब देख रहे हैं उस 10 घंटों में, ऐसा नहीं। क्या 10 घंटों में केवल किताब देख रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम फोन से पढ़ रहे हैं, फोन से। अरे फोन से कभी पढ़ाई होती है रे बाबड़ो, हैं? फोन से कभी पढ़ाई नहीं होती है। फोन से पढ़ने वाले केवल आप लोग थोड़ी देर के लिए पढ़ सकते हो, अगर कुछ नहीं मिल रहा आपको, उससे केवल आपका टाइम पास होता है। हाँ, अगर 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, 10 घंटे मत पढ़ो, 8 पढ़ो, 8 नहीं तो 6 घंटे पढ़ो, लेकिन इस बीच में केवल पढ़ो। अगर आपने इन दोनों चीजों पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो दोस्तों आप सक्सेस होगी, और सक्सेस आपके कदमों में होगी, ये हमारा वादा है। खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं हम लोग क्लास की तरफ। आज की हमारी क्लास है संविधान की। बढ़ते हैं दोस्तों। कभी आप लोगों ने सोचा है कि संविधान में पहले भी तो चलता था, पहले भी लोग थे, हम भी थे, आप भी थे, दुनिया थी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, तो इसकी आवश्यकता हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, उन्होंने ही इसकी आवश्यकता हमें प्रोवाइड कराई थी दोस्तों। कि जब वो आए थे तो उन्होंने अपने कानून बनाए थे, लेकिन जब वो गए तब भाई हम लोग, वो आदत पड़ गई थी कानूनों पर चलना है, तो खुद के कानून हमें भी बनाने पड़े। अब खुद के कानून बनाना पड़े तो हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी दोस्तों। बहुत ही यातनाओं को सहने के बाद हमारे देशवासी, हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। फिर उसके बाद कहीं जा कर के हम लोग सुकून से रह पाए, और दोस्तों हमारे संविधान सभा का गठन हुआ और एक कमेटी बैठाई गई, तब हमारा ये संविधान बन के लागू हुआ। हम इसको डीप तो आपको हम बाद में बताएंगे, पहले आपको हम इसके बारे में बताते हैं। हमारे देश के जो संविधान सभा के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने दोस्तों 60 देशों, कितने थे दोस्तों, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तब ये हमारा भारत का संविधान तैयार हुआ था दोस्तों। तो हमने एक, लोग कहते हैं कि पॉलिटी हमें समझ में नहीं आती है, पॉलिटी समझ में नहीं आती है हमें भी, हम ये बात नहीं समझ में आती कि कैसे समझ में नहीं आती दोस्तों। ये पॉलिटी केवल इतनी सी, इसके अलावा आपको पॉलिटी से कुछ नहीं मिलेगा, वहां से इतनी सी पॉलिटी है। पोस्ट मॉडर्न इसका किया है हमने, तब ये देखो आइए, इतनी सी पॉलिटी है, ये पूरी हमने छोटे से उसमें बताओ बना दी। आप लोग कहते हो कि सर समझ में नहीं आती, हमें खुद ये समझ में आता, आपकी क्या समझ नहीं आती। चलो खैर, अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सारा कवर कराते हुए चलेंगे। हमने संविधान को दोस्तों बांटा है 3 भागों में। कितने दोस्तों, 3 भागों में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट यानी राज्य, थर्ड गवर्नमेंट, सरकार बोलते हैं, सेकेंड
गवर्नमेंट और थर्ड हमारा व्यक्ति। तो दोस्तों इन तीन के अलावा इसमें किसी पर बात नहीं की गई। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने राज्य की। राज्य होता क्या है दोस्तों? हमारा राज्य होने के लिए ये हमारी चार चीजें आवश्यक हैं दोस्तों। अगर ये नहीं है तो राज्य नहीं कहलाएगा। एक निश्चित भूभाग होना जरूरी है दोस्तों। अगर भूभाग नहीं है तो राज्य नहीं होगा। जनसंख्या का होना जरूरी है दोस्तों। भूभाग तो समुद्र में भी होता है, क्या उसे हम लोग राज्य बोलते हैं? उसे हम राज्य नहीं बोलते, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन निवास नहीं करती है। वहां पर जनसंख्या का होना जरूरी है दोस्तों। और सरकार भी होना जरूरी है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा जंगल में कबीले होते थे, क्या कबीलों को हम लोग राज्य बोलते थे? कबीलों में तो लोग भी रहते थे वहां पर, ठीक है, और वहां पर भूभाग भी था, क्या हम उसे राज्य बोलते थे? नहीं दोस्तों, क्योंकि वहां पर सरकार नहीं। जंगल में कहां सरकार बनी जाएगी? और चौथा पॉइंट है दोस्तों संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा, उसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा। तो ये दोस्तों स्टेट की बात कि स्टेट के होने के लिए ये चार पॉसिबिलिटी होना जरूरी है दोस्तों। और आगे हम लोग बात करते हैं सरकार पर। सरकार को दोस्तों हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोस्तों। तो इसमें भी हम लोगों ने अलग अलग पार्टों में इसे बना दिया है। फिलहाल अभी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने बांट दिया दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों विधायिका का क्या काम होता है दोस्तों? विधियों का निर्माण करना। विधियों का निर्माण का मतलब जो भी हमारे कानून बनते हैं वो विधायिका के द्वारा ही बनते हैं। और दोस्तों कार्यपालिका का मतलब होता है दोस्तों उन्हें लागू करना, जो भी इसने बनाया है उसे लागू करना। और न्यायपालिका का दोस्तों अर्थ होता है कि इन दोनों ने जो कार्य किया है मिलके, क्या वो न्याय संगत है या नहीं, क्या वो राज्य के हित में है, क्या वो देश के हित में है, क्या लोगों के हित में है या नहीं, उसका ये भाई निगमन करता है। अब हम लोगों ने इसमें भी विधायिका को दो भागों में बांट दिया है दोस्तों। एक तो होता है राष्ट्रपति, दूसरा आता है संसद। राष्ट्रपति तो हमारा एक पर्सन हो ही जाता है और संसद हमारी और बढ़ जाती है फिर दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता तब तक हमारा कोई भी कानून पारित नहीं होता है। अब दोस्तों हमने फिर संसद को भी दो भागों में बांट दिया है, एक लोकसभा और दूसरी होती है दोस्तों राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में बहुत कंफ्यूज रहते हैं भाई, सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्रथम सदन है, कौन सा निम्न सदन है, कौन सा विघटित होता है, कौन सा नहीं होता है दोस्तों। तो इसके लिए हमने बहुत ही आराम से आपको, बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताया है। भाई लोकसभा क्या होता है? प्रथम सदन। प्रथम सदन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी राजनेता पहुँचते हैं, जो भी वहाँ पर सदस्य पहुँचते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? जनता द्वारा। निम्न सदन इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि ये जो दोस्तों है विघटित कभी भी हो सकता है। आवश्यक ये नहीं कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष तक बैठा रहे, ठीक है, उसे हटाया भी जा सकता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। वो आगे बात करेंगे, हम लोग आगे चर्चा करेंगे उसमें। और लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है दोस्तों? 5 वर्ष। और इसमें जो है कुल सदस्यों की संख्या 552, अधिकतम 552। और इसमें दोस्तों दो जो हैं एंग्लो इंडियंस द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं दोस्तों। इसमें आगे हम लोग बात करते हैं राज्यसभा को दोस्तों द्वितीय सदन बोलते हैं। द्वितीय सदन इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी सदस्य होते हैं वो दोस्तों हमारी जनता द्वारा नहीं लेकिन इससे चुनकर जाती हैं। और अगला हमारा उच्च सदन, क्योंकि ये हमारा कभी भी भंग नहीं होता है दोस्तों, कभी भी भंग नहीं होता है दोस्तों। इसका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है। और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों 250 होती है। कितनी? 250 होती है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य रह सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो है 12 जो है एंग्लो इंडियन द्वारा
होते हैं, एंग्लो इंडियंस के सदस्य में होते हैं। 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका दोस्तों, इसे भी हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी का मतलब आप लोग समझते हो परमानेंट। परमानेंट में कौन आ जाएगा दोस्तों, हमारे जो भी कर्मचारी वेतनभोगी लोग हैं वो भी सरकारी, ठीक है, वो हमारे इसमें आ जाते हैं। और अस्थायी में दोस्तों ये होता है कि वो कभी भी बदल जाते हैं, कुछ समय के लिए आए और चले गए। तो इसमें हमारे कौन आते हैं, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति, ये लोग हमारे दोस्तों कहाँ आते हैं, अस्थायी। आगे दोस्तों हम लोग आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका दोस्तों क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों पर निगरानी रखना कि ये जो कार्य कर रहे हैं न्याय संगत है या नहीं, और किसी को अगर कोई अधिकार के प्रति हनन होता है तब भी वो न्यायपालिका द्वारा ही अपना अधिकार प्राप्त करता है। ये दोस्तों हमारा इसे 3 पार्टों में बांटा गया है। सबसे ऊंची लेवल का होता है, सबसे सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, उसके नीचे आता है हमारा हाई कोर्ट जो हर स्टेट में होता है, और उसके नीचे आता है दोस्तों जिला कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट दोस्तों हर जिले में होता है, लेकिन अपने यहाँ हर स्टेट में होता है, लेकिन अपने यहाँ स्टेट तो दोस्तों 28 है, लेकिन ये हमारे टोटल भारत में 25 है, क्योंकि कुछ स्टेटों को मर्ज करके उनका एक ही हाई कोर्ट बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की दोस्तों। किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। वही इससे भी हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोस्तों। हम लोग इसमें विधायिका की बात करते हैं दोस्तों। विधायिका में हमारा राज्यपाल होता है और विधानमंडल होता है। वही सेंट्रल वाले में विधायिका में हमारा कौन था, राष्ट्रपति, उसकी जगह भी हमारा राज्यपाल होता है। अब यहाँ पर हम विधानमंडल की बात करते हैं, तो इसमें भी इसे 2 भागों में बांट दिया हम लोगों ने, विधानसभा और विधान परिषद में दोस्तों। कितने 2 भागों में बांटा, विधानसभा और विधान परिषद में। जैसे हम लोग विधानसभा को प्रथम सदन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों सदस्य जो भी है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। और निम्न सदन होता है क्योंकि ये कभी भी विघटित किया जा सकता है, और इसका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष। और विधानसभा में जो भी सदस्य होते हैं अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं दोस्तों, वो बाद में जब चर्चा करेंगे तब बताएंगे आपको। अभी खैर यहीं पर बात करते हैं। आगे आता हमारा विधान परिषद। विधान परिषद दोस्तों हमारा द्वितीय सदन होता है। द्वितीय सदन इसलिए क्योंकि इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा से चुने जाते हैं, और ये उच्च सदन इसलिए इसे बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें जो है कभी भी इसे विघटित नहीं किया जाता, क्योंकि ये हर 2 वर्ष में इसके सदस्य जो है बदलते रहते हैं, इसलिए कभी विघटित नहीं होता है। इसका कार्यकाल दोस्तों होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों, 6 वर्ष। और इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं विधानसभा से चुने जाते हैं, और ये हमारे बदलते रहते हैं। इसी तरह से हम लोग आते हैं दोस्तों आगे कार्यपालिका। कार्यपालिका भी हमने 2 भागों में से ही बांट दिया है, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। ये परमानेंट वाले होते हैं, हमारे जितने भी राज्य के कर्मचारी होते हैं हमारे वेतनभोगी, वो हमारे इसमें आ जाते हैं। और अस्थायी में हमारे होते हैं दोस्तों राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री भी इसी में आ जाता है, मंत्रिपरिषद, और महाअधिवक्ता। दोस्तों कौन आता है, महाअधिवक्ता। और इसके बाद हम लोग इसी में आते हैं दोस्तों न्यायपालिका में। अब न्यायपालिका की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी हमारा हाई कोर्ट होता है दोस्तों। अभी हमने बात की थी पूरे भारत में हमारे कितने हाई कोर्ट हैं, 25। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या होता है, जिला न्यायालय। क्योंकि दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम होती तो पहले सबसे पहले न्यायालय में जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, अपने जिले के न्यायालय में। अगर वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं होती है, वहाँ भी हमारा अधिकार हमें नहीं मिल पाता, तो हम लोग फिर हाई कोर्ट में जाते हैं। अपने उत्तर प्रदेश का जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद है, इलाहाबाद जाते हैं। अगर वहाँ भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर कहाँ जाते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा दिल्ली पड़ता है। आगे हम लोग अब बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की। हमने इसे तीसरा पॉइंट जो बांटा है दोस्तों
ये हमारा है व्यक्ति, और इसमें केवल व्यक्ति की बात होती है। व्यक्ति भी इसमें क्या मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। भाई व्यक्तियों के इसमें केवल क्या है मूल अधिकार है, उनके क्या क्या अधिकार है हमारे देश में हमारे लिए, और हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। क्योंकि अधिकार होंगे दोस्तों तो कर्तव्य तो निभाने पड़ेंगे, और आप नहीं निभाओगे तो ये संविधान है इसे निभाने की, ये आपसे फॉलो कराएगा रूल्स। ठीक है दोस्तों, आज के लिए पर फिलहाल इतना ही। आगे हम लोग इसमें गहनता से चर्चा पर बात, इस पे सारी चर्चाओं पर बात करेंगे हम लोग। ये स्टार्टिंग थी आज की हमारी पहली क्लास थी दोस्तों, और अपने क्लास की जो है लिंक, अपना जो एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसे ज्वाइन करने ही आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम भी मोटिवेट रहें, आपका प्यार हमारे लिए बना रहे, और हम मोटिवेट रहेंगे दोस्तों तो आपको भी बहुत ही कम समय में अच्छी बुलंदियों तक पहुंचाने में सफल होंगे। थैंक्स माई वॉचिंग फॉर माई वीडियो।